स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने गति के कुछ परिभाषाएं समझी थी। ठीक है, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। यदि कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे 1 घंटे में और अंत के 30 किलोमीटर की दूरी अंतिम 1 घंटे में पूरी करे तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो इसका मैंने एक आपको एग्जाम्पल भी समझाया था। तो ये किस तरह की गति है, आप ये मुझे बता सकते हैं। तो ये किस तरह की गति है, असमान गति का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन कहा गया है कि एक मोटरसाइकिल है, एक मोटर कार है, कार है, ठीक है, मोटर कार है जो पहले 1 घंटे में कितनी दूरी चलती है, 20 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में 40 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में वो कितना चलती है, 30 किलोमीटर। तो आपको बताने है उसकी औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला पहले आपको याद होना चाहिए। औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी होगी, 20, 40 और ये हो गया 30 बटे, और कुल समय कितना हो गया, 1, 1, 1। तो ये हो गया 100, देखो 4, 5, 90 और बटे 3, ये हो गया 30। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटे को हम यहाँ पर h से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपका है त्वरण। त्वरण क्या होता है कि मान लीजिए ये आपके पास है, कोई गाड़ी है, ठीक है, उसकी जो असमान गति है, ठीक है, या लगातार बढ़ रही है, ठीक है, या यदि लगातार वेग से बढ़ रही है तो वो उसे हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, असमान गति की स्थिति में त्वरण होता है। ठीक है, और ये वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर, मतलब समय के साथ साथ उसका जो वेग है, किसी वस्तु का वेग है, वो बदलता जा रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, बटे समय। ठीक, तो इसको हम त्वरण को हम किससे डिनोट करेंगे, a से, और वेग में परिवर्तन v माइनस u बटे t, जहाँ पर v क्या है आपका अंतिम वेग और u आपका है प्रारंभिक वेग, और t आपका क्या हो जाएगा, समय। अगर देखिए, अगर आपका जो v है अगर u से बड़ा है, यानी अंतिम वेग ज़्यादा है प्रारंभिक वेग से, तब a आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, और अगर v छोटा है u से तो a आपका माइनस में आएगा। ठीक है, तब आपका जो त्वरण है ऋणात्मक हो जाएगा। तब उस त्वरण को हम क्या कहेंगे, मंदन। ठीक, उस त्वरण को हम क्या कहेंगे, मंदन। और इसका जो SI मात्रक है, SI मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, त्वरण किस तरह से फाइंड करेंगे। आपके पास क्या है क्वेश्चन, कोई मोटर कार अपने वेग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे
से 60 किलोमीटर प्रति घंटा 5 सेकंड में बढ़ा देता है। इस मोटर कार का त्वरण का परिमाप क्या होगा? आपको क्या कहा गया है कि एक मोटर कार है, ठीक है, उसकी जो प्रारंभिक वेग था, उसका प्रारंभिक वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और वो 5 सेकंड के बाद वो उसका जो वेग होता है वो क्या हो जाता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है आपका प्रारंभिक वेग, और 5 सेकंड बाद कितना हो जाता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया आपका अंतिम वेग। समय आपको 5 सेकंड दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। इसी तरह इसमें भी तो करते हैं। आपका प्रारंभिक वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में करना है। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 4 9 जा 36। ठीक है, ये हो गया आपके पास 100/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर इसी तरह v = आपके पास कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी आप मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे और ये हो गया 3600। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10, 6 6 जा 36, ये हो गया 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, हो गया 5 10 जा 50 मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड। और समय आपको कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड दिया हुआ है समय आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं त्वरण का। A = v - u/t। A = v - u/t। तो v आपका कितना है? 50/3 माइनस u आपका है 100/9 और समय है आपका 5। तो 3 और 9 का लसा ले लेंगे तो कितना आएगा? 9, और 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 × 5 = 15। 150 माइनस 100/5, ये हो गया आपके पास 50/9 × 5 और ये हो गया 10। तो आपके पास A कितना आया? 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर आपका त्वरण 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब करते हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो सबसे पहला है आपका दूरी समय ग्राफ। ठीक है, ये हो गया समय और ये हो गया दूरी। ठीक, ये ग्राफ आपको क्या दर्शाता है कि ये एक समान, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी गति भी बढ़ रही है, वेग भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये समान गति, समान गति। ठीक, ये सीधी रेखा आपको क्या बता रही है? एक समान चाल या वेग। जब एक समान चाल होगा आपके, अगर होगी किसी वस्तु की या वेग होगी, तो वहाँ पर त्वरण आपका क्या हो जाएगा? 0। वहाँ पर त्वरण आपका क्या हो जाएगा? 0। ठीक, फिर दूसरा है आपका असमान गति के लिए किस तरह का ग्राफ होगा आपके पास? असमान गति के लिए
इस तरह से वक्र ग्राफ कह सकते हैं, या इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका S और ये हो गया आपका T। असमान गति का मतलब बेटा आपको बताया था ना कि जैसे अभी एग्जाम्पल किया था कि 1 घंटे में पहले 20 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद अगले 1 घंटे में 40 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 घंटे में 30 किलोमीटर चला। वहाँ आप देख रहे हैं कि समय बराबर चल रहा है, लेकिन जो उसकी गति है वो कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? असमान गति। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धीरे 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 गति जो है बढ़ रही है। तो यहाँ पर गति क्या हो रही है बेटा? त्वरित हो रही है। त्वरण जो हो रहा है बढ़ रहा है, गति यहाँ त्वरित हो रही है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी जो गति है वो कम हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? गति मंदित। मंदन बताया था ना आपको, गति मंदित हो रही है। ठीक है, मंदित गति कहलाएगी। फिर है आपका C। यहाँ पर जब कोई वस्तु विश्राम अवस्था में, दूरी समय ग्राफ ही है ये, लेकिन वस्तु क्या है? विश्राम अवस्था में। दूरी समय ग्राफ बनाते हैं। विश्राम अवस्था का मतलब कि मान लो यहाँ टाइम T1 पर कोई वस्तु यहाँ पर थी, ठीक, फिर टाइम T2 पर भी वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो उसका वेग है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दूरी में कोई अंतर नहीं आ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए 5 बजे कोई वस्तु यहाँ पर है तो 7 बजे भी वो यहीं पर ही है, मतलब वो 5 से 7 2 घंटे में वो कहीं पर भी नहीं चली है। अब देखिए वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में जब कोई वस्तु जो है समान गति से चल रही है, ठीक, समान गति से, मतलब उसका जो वेग है वो समान है, तो किस तरह का होगा उसका ग्राफ? यहाँ पर ये हो गया V और ये हो गया यहाँ पर T, समान गति से। ये देखिए जब समय T1 था तब उसकी गति कितनी थी? V1। जब समय मान लीजिए T2 है तब उसकी समय मान लीजिए V2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन उसकी जो गति है, जो पहले गति थी वो अब भी गति है। मान लीजिए वो 5 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो 7 बजे भी वो कितने की वेग से चल रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ऐसे केस में क्या होगा बेटा? V1 किसके बराबर हो जाएगा? V2 के बराबर हो जाएगा, जिससे क्या होगा? आपका जो त्वरण है वो 0 हो जाएगा। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन। जब वेग में परिवर्तन कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो त्वरण आपका क्या हो जाएगा? 0। ये तो था समान गति का। असमान गति का कैसा ग्राफ होगा? इस तरह से। ये हो गया V और ये हो गया T। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये टाइम T1 हो गया और ये हो गया टाइम T2। ये हो गया V1 V2। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब समय T1 था तो उसकी गति कैसी थी? V1 थी वेग, और जब समय T2 तो उसका वेग कितना था? V2। तो इसमें अंतर आपको दिख रहा है कि, तो यहाँ त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? V2 माइनस
v1/t2 माइनस t1। ठीक है, समय में अंतर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ग्राफीय विधि द्वारा व्युत्पत्ति। हम गति के 3 समीकरण करेंगे और ग्राफ की हेल्प से हम लोग उसको निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहेगा कि ये सारा जितना भी ग्राफ मैंने बनाया है वो आपने दोबारा से कॉपी में करना है। ठीक, थैंक यू।